मैं आपको पर्टिकुलर लोकेशंस बताऊंगा, उस लोकेशन से ट्राई करना कि आंसर फाइंड आउट करें, ठीक है जी। जस्ट वन सेकेंड। दिस इज पैराग्राफ ए, ठीक है जी, 65 सेकंड का पैराग्राफ ए है। अगर थोड़ा हो सके मैं और इसको जूम कर देता हूँ, पर मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा होगा। ठीक है जी, आई थिंक इट इज क्लियर। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी जो रशियन अथॉरिटीज हैं, इन्होंने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए कुछ कंट्रोल्स, ठीक है जी, बॉर्डर्स के ऊपर। बॉर्डर्स इन द सेंस की अलग अलग कंट्रीज का जो बॉर्डर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ताकि जो प्लेग है वो अंदर ना आ सके, इंपोर्ट ना हो सके। आप समझ रहे हो? बेसिकली इस रीडिंग में बताया गया है कि जो रशिया में, ठीक है जी, प्लेग है उसने इम्पैक्ट करा है, उस चीज के बारे में बताया और कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है जी, इस डिसीज से छुटकारा पाने के लिए। राइट। अब नेक्स्ट लाइन से आपको आंसर मिल जाएगा प्रॉपर। Information of on disease outbreak occurring abroad was regularly reported at the SARS court through various means. Basically सार वहां का उस टाइम का पर्टिकुलर टाइम का किंग टाइप बंदा था, ठीक है जी। और यहाँ पे मेंशन करा है कि जो इंफॉर्मेशन आती थी, ठीक है, जो डिसीजेज अलग अलग कंट्रीज में, अब्रॉड का मतलब लाइक फॉरेन कंट्री में जो भी डिसीज थी ये, ठीक है जी, उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी अलग अलग इससे वेरियस मीन से। कमर्शियल चैनल्स हो गए, ठीक है जी, मिलिट्री पर्सोनल डिप्लॉयड अब्रॉड। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? तैनात होना, ठीक है जी, तो जो वहां पे तैनात करे गए थे अंडर कवर एजेंट से पता चलता था इनको। ऑलराइट। अब जरा चेक करना आपको कौन सा लग रहा है इसमें से। दोबारा फिर से मैं आपको इसका थोड़ा समरी बता देता हूँ। पैराग्राफ नंबर जो ए है आपका, इसमें बताया कि जो इन्फॉर्मेशन है डिजीज की, वो अलग अलग जगह से, मतलब जो अब्रॉड से जो डिसीज थी, ठीक है जी, वो इनको मिलती रहती थी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, जो अब्रॉड बाकी कंट्रीज में ये डिसीज फैली हुई थी, ठीक है, अलग अलग चीजों से, जैसे कमर्शियल चैनल्स हो गए, मिलिट्री से, अंडर कवर एजेंट से। यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द चैट। हाँ जी हरदीप, इट्स करेक्ट। देखो, इसको ना डिवाइड कर लिया करो, सबसे बेस्ट है। मैं सेलेक्ट भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आउटब्रेक ब्रेक ऑफ प्लेग, ठीक है, जो फैल गया था प्लेग वो एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स। तीन तीन चीजों में डिवाइड कर लो, जो चीज आपको मिलती है उसमें वो आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी। सिस्टमैटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग अबाउट एक्सटर्नल केसेस ऑफ प्लेग। डायरेक्टली कभी भी आंसर नहीं दिया होगा। चार चीजों में है तो या तो डेफिनेशन दी होगी, या एक्सप्लेन करा होगा, या एग्जांपल दी होगी, या सिनोनिम दिया होगा, या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है जी। अर्ली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, पुरानी जो ट्रीटमेंट के जो है इसके मेथड्स हैं, ठीक है जी, प्लेग विक्टिम्स के, वो चीज है। ऐसे आप खुद डिवाइड करके देखो जरा। गॉट इट, ठीक है जी। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है दैट इज नंबर सेकंड, सिस्टमेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है जी। दैट मीन्स जैसे गैदर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है जी। एक्सटर्नल केसेस की बात करिए जो अब्रॉड है केसेस प्लेग के, वो ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब एक काइंड ऑफ लाइक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, है ना, जैसे कमर्शियल चैनल्स के थ्रू, मिलिट्री पर्सनल के थ्रू, जो ठीक है सोल्जर्स थे उनके थ्रू, राइट, अंडर कवर एजेंट्स के थ्रू। जहां जहां पे नहीं पता लगा वहां वहां पे भी पूछ सकते हो, ओके जी। लेट मी शेयर पैराग्राफ नंबर बी। ये थोड़ा सा है, ठीक है जी, ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पैराग्राफ नंबर जो बी है, मतलब दो तरीके से आप आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हो। आप या तो रीड कर लो इफ से लेके, ठीक है जी, यहाँ तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको पहले मेथड से इसका आंसर बता देता हूँ, दूसरे मेथड से भी ढूंढ सकते हो, ठीक है जी। आई एम नॉट गोना रीड, दैट इज ऑन यू। एक एग्जांपल ले लो फिर भी। जब इस चीज की न्यूज आई, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर जो डिसीज की स्प्रेड हो रही थी, तो जो रिलेशंस थे कंट्रीज से जो अफेक्टेड थे, ठीक है जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जैसे कि सपोज करो चाइना में जैसे कोरोना था, राइट, तो इंडिया ने जैसे चाइना के साथ जो भी रिलेशन थे वो खत्म कर दिए थे, ठीक है जी, काइंड ऑफ सस्पेंड कर दिए थे। एग्जाम्पल है कि फॉरेन वेसल्स वर नॉट अलाउड टू डॉक इन रशियन पोर्ट्स इफ देयर वाज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ
ठीक है जी, एपिडेमिक्स इन द कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे हैड डिपार्टेड। इस लाइन का मीनिंग बताओ जरा, ये एग्जाम्पल वाली का है। पोर्ट का मतलब क्या होता है? जो बसेज है वो कहाँ पे आके रुकती हैं, मुझे बताना। एयरपोर्ट पे, के बस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, है ना। ट्रेन्स रेलवे स्टेशन पे, प्लेन्स एयरपोर्ट पे, और जो शिप्स होती हैं, ठीक है जी, वो आके रुकती हैं पोर्ट के ऊपर, बंदरगाह बोल देते हैं जिसको। ऑलराइट। और दूसरी चीज इसके साथ अपनी मेंशन करी गई है, वेसल्स। वेसल्स का मतलब क्या है? बड़े बड़े जो कंटेनर्स हो गए, राइट। तो उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अब जरा चेक करना कौन सा लग रहा है आपको। थोड़ा इंडायरेक्ट वे में आपको देखना पड़ेगा ये। मुझे फिर भी 1 मिनट और दो, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। करेक्ट है। एक्सप्लेन कर सकते हो जस्ट भी थोड़ा, जो इफ पॉसिबल। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਵੈਸਲਸ ਵਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਡਕ हम्म। ਇਨ रशियन पोर्ट्स में, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ बैन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। बेसिकली ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो चीजें होंगी, राइट। फर्स्ट वन इज, देखो जो प्लेग है उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है जी, जो डिसीज है वो रुक जाएगी, वो सक्सेसफुल होगी चीज, है ना। बट अगर वहां से कोई चीज हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, इधर से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ट्रेडिंग पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, राइट। तो फिफ्थ का मतलब है कि पार्टली सक्सेसफुल बैंस, आधे अधूरे सक्सेसफुल बैंस थे। फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर कि जो बैंस थे वो पार्टली सक्सेसफुल थे। रीजन, क्योंकि ठीक है जी, वो प्लेग वाली बीमारी जो थी उसको ठीक है अवॉइड कर सकते हैं, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर सी पे आ जाओ एक बार, और आप रीड करो, यहां से रीड कर लो। After defeating the Swedes in the Battle of Poltava in this particular year, ये जो मिस्टर पीटर वन है, ठीक है, जिसने अपनी आर्मी का एक छोटा सा पार्ट भेजा पोलैंड में, जहाँ पे प्लेग जो था वो रेज कर रहा था, लास्ट 2 ईयर से काफी पीक पे था। प्रिवेंटिव मेजर्स होने के बावजूद भी क्या है, जो डिसीज है वो स्प्रेड होगी अमंग द रशियन ट्रूप्स। यहीं से वैसे आंसर क्लियर हो जाएगा। अब ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, चैट में बता दो एक बार। सर फौजी, हाँ, मिलिट्री फौज। मिलिट्री, हाँ जी, वो ट्रूप्स हो गए, ठीक है जी अपने। हाँ, चार चीजों से हमारा आंसर हमको मिलता है। अब करेक्ट सबके इसलिए हो रहे हैं, वो सिनोनिम्स हमको जैसे पता है, ठीक है जी। जब तो डी से देसी, DESI, ठीक है, डेफिनेशन हो सकता है। ई से जा एग्जाम्पल दी हो सकती है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करा हो सकता है। एस से सिनोनिम्स, आई से अपना इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, डायरेक्टली बहुत कम दिया होता है। 3 आंसर्स आए हैं अभी तक मेरे पास, तीनों करेक्ट हैं, बाकी चेक करते हैं अभी। चलो दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं, आंसर भी अभी मैं बता भी देता हूँ, ठीक है जी। कहते हैं जो स्वीडिश है, ठीक है, उनको डिफीट करने के बाद ये जो आर्मी है इसको पोलैंड की तरफ भेजा गया, जहाँ पे प्ले काफी टाइम से था। इनके पास प्रिवेंटिव मेजर्स थे, बट स्टिल जो है, जो रशियन ट्रूप्स है उनमें फैल गया। कमल करेक्ट है जी आंसर, ठीक है जी। तो जो आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन। आउट ब्रेक ऑफ प्लेग एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स, वो कैसे फैल गया, ठीक है जी। स्प्रेड आउटब्रेक मतलब लाइक काफी ज्यादा तादाद में स्प्रेड होना, ठीक है, स्प्रेड हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स। उसके बाद आगे मेंशन करा है कि 60,000 जो लाइव्स हैं उनके ऊपर भी भारी पड़ी ये चीज, राइट। इसमें आप रीड करो, फर्स्ट 2 लाइंस आप रीड कर लो। बेसिकली जब भी आप ये करते हो अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है जी, ज्यादातर वो मतलब नॉट ऑलवेज लाइक 70 और 75% चांसेस हैं कि स्टार्टिंग में पढ़ा होगा या एंडिंग में पढ़ा होगा। दोबारा इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी। इस पर्सन ने, उस टाइम के किंग ने इम्पोज करे स्ट्रिक्ट मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ प्लेग ड्यूरिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पे सिन्नम के बेसिस पे आपको आंसर फाइंड आउट करना कि हाँ, मतलब इस चीज का हो सकता है कोई और वर्ड यूज करा हो, ठीक है, इस हिसाब से। कमल करेक्ट है। हाँ, ये किसने, जसप्रीत ने बताया मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का ना एक वर्ड यूज करे सन्नम, आप चेक करो जरा इसमें गाइस। देखो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर लो, मिल जाएगा आंसर। हरमन करेक्ट है जी। बेसिकली जो करेक्ट आंसर है दैट इज नंबर 7, वेरियस मेजर्स, ठीक है जी, यहाँ पे भी मिल गया स्ट्रिक्ट मेजर्स, राइट। यहाँ पे लिखा है लिमिट मतलब रोक लगाना, रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है जी, स्प्रेड ऑफ प्लेग।
यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ प्लेग, बिल्कुल बिल्कुल बता रखा है। एसोसिएटेड विद वॉर, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड एट्रीब्यूटेड, ठीक है। ड्यूरिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने क्या कर दिया, सिनम एज अ सिनम थोड़ा करा, ठीक है जी, रिलेट करा। सो दैट्स व्हाई सेवंथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। In the next one, I will try to, you know, select the particular lines